Hello, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और आज है बहुत ही ब्राइट वेंसडे और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए फिर से वोकैब डेडिकेटेड क्लास जहां पे हम डिस्कस करते हैं इडियम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये क्लास को लाइक करना है और शेयर भी करना है ना। तो चलो फटाफट से जुड़ जाओ यार, लाइक कर दो, अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में डाल दो और ये दिखा दो कि हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप जो आपको बार बार बोला जाता है यार डाउनलोड कर लो इसको। ठीक है, इसको डाउनलोड करो और देखो इसमें कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बना सकते हो, है ना। तो चलो देख लो इसको, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो। ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इससे आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी और ऐप में आप कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बहुत ही मिनिमल प्राइजेस में, जो हम ये चाय कॉफी में उड़ा देते हैं ना, उतने पैसों में ये कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है इडियम्स का, अ कट अबव। देखो मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगी आंसर करने के लिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके गाइज, ओके चलिए देखते हैं अब कट अबव का क्या मतलब होता है। कट अबव का मतलब होता है बाकी सारे लोगों से थोड़ा सुपीरियर होना। ठीक है, ही इज अ कट अबव द रेस्ट। ठीक है, वो बाकी सारे लोगों से या बाकी सारे बच्चों में से वो थोड़ा सा सुपीरियर है, उसकी क्वालिटीज थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो रादर सुपीरियर टू इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और मैं उम्मीद करती हूं कि यही आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। चलिए ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम आता है बलून गोज अप। बलून गोज अप का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से, जल्दी से बताइए। देखिए बलून गोज अप का मतलब होता है जब कोई सिचुएशन अनप्लेजेंट बन जाती है या वेरी सीरियस बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच जाती है। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन जहां बहुत ज्यादा कुछ अनप्लेजेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि द बलून वेंट अप येस्टरडे व्हेन दैट सुपरस्टार गॉट अरेस्टेड। ठीक है, जब उस सुपरस्टार को अरेस्ट किया गया तो क्या हुआ, सिचुएशन काफी सीरियस बन गई। ठीक है, अ सिचुएशन टर्निंग अनप्लेजेंट और सीरियस। आई होप आपके आंसर्स भी ही होंगे, लेकिन अगर कुछ और है तो आप आंसर आपको पता चल ही गया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम पार्ट एंड पार्सल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी इडियम भी है। ठीक है, बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए पार्ट एंड पार्सल का। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है किसी चीज का एक बहुत ही अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि हार्डवर्क इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस। ठीक है, अगर सक्सेस चाहिए तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, ये बहुत ही अहम हिस्सा है सक्सेस का। ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट। चलिए उम्मीद करती हूं आपका आंसर सी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम गेट क्रैशर। गेट क्रैशर का क्या मतलब होता है, इनवाइटेड फ्रेंड, अनइनवाइटेड गेस्ट, अ ड्रंक पर्सन, अ मर्डरर। बताइए आपके हिसाब से क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपने आंसर्स को। ओके देखो आंसर है अनइनवाइटेड गेस्ट। ठीक है, हर बर्थडे पार्टी वॉज रूइंड बाय सम नॉइजी एंड लाउड गेट क्रैशर्स। ठीक है, उसकी बर्थडे पार्टी जो थी वो रूइन हो गई क्योंकि वहां पे कुछ नॉइजी और बहुत ही लाउड गेट क्रैशर्स आ गए, अनइनवाइटेड। ठीक है, जो इनवाइटेड नहीं थे ऐसे लोग आ गए और उन्होंने उसकी बर्थडे पार्टी को रूइन कर दिया। ठीक है, ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो इंसान आ जाता है तो उसके आने से चीजें अनप्लेजेंट हो जाती हैं। ठीक है, बलून गोज अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इडियम एज डाफ्ट एज अ ब्रश। बताइए क्या होगा एज डाफ्ट एज अ ब्रश। ओके देखो आंसर है एक्सट्रीमली सिली। शी इज ब्यूटिफुल बट
शी इज एज डाफ्ट एज अ ब्रश। वो सुंदर तो है, वो खूबसूरत तो है, लेकिन वो बहुत सिली है, ठीक है, बहुत ही सिली है, बहुत ही किसी की भी बातों में आ जाती है, बहुत ही बचकानी है, ठीक है, बहुत बचपना है उसके अंदर, बहुत सिली है, ठीक है। चले, ये थे हमारे 5 इडियम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आ गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जल्दी से देखते हैं, पहला क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। आंसर है सी, होर्ड, ठीक है। अल्पिनिस्ट वो होता है अ पर्सन हु क्लाइम्स अ माउंटेन। ठीक है, अ पर्सन हु क्लाइम्स अ माउंटेन, जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स पे या बहुत ऊंचे माउंटेन्स पे ट्रैक करते हैं जाकर, उनको हम बोलते हैं अल्पिनिस्ट, ठीक है। और इंसोलेंट का मतलब होता है रूड। इंसोलेंट का मतलब होता है बहुत रूड। एरोगेंट, बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान जो होता है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेंट, ठीक है। और आपका एलेगी का मतलब होता है पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, ठीक है, पोएम ऑफ हम बहुत सारी पोम्स पढ़ते हैं ना, जिसका कभी कभी किसी पोम जो है वो पोम लिखी गई होती है किसी लव पे, अपने बिलवेड पे, ठीक है, या फिर किसी में कई बार कोई पोम होती है नेचर के ऊपर, ठीक है, या कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे लिखता है, ठीक है। तो ऐसी कोई पोम जिसका बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, बहुत हैप्पी एंडिंग नहीं है, हैप्पी मूड में नहीं है वो, ठीक है, बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा वन वर्ड आता है A malicious scolding old woman। बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। ओके, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी, हैरोडन, ठीक है। मोनोगैमी होता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग, प्रैक्टिस ऑफ मैरिज, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है। अबैकस होता है एक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। और रेनिगेट का मतलब होता है एक पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे करता है, अ पर्सन हु बिट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राइट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जिंदगी का मजा लेना है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा आपके हिसाब से आंसर। चलिए देखते हैं क्या होता है। आंसर है सी, हेडोनिस्टिक, ठीक है। क्वीन हम बोलते हैं बैडली बिहेव्ड गर्ल को, बैडली बिहेव्ड गर्ल, ठीक है। रिसेप्टिव होता है एक्सेप्ट, विलिंग टू एक्सेप्ट, कोई चीज सुनने की जिसमें क्षमता होती है, ठीक है, विलिंग टू एक्सेप्ट या एक्सेप्ट करने को राजी होता है, विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। और रैबल होता है डिसऑर्डरली क्राउड, डिसऑर्डरली क्राउड, भीड़, ठीक है। ये वाली क्वीन तो हमें पता ही है क्या होता है, किंग एंड क्वीन, और जहां पे EAN आ जाता है हम उसको बोलते हैं बैडली बिहेव्ड गर्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9th वन वर्ड, सर्विस फॉर विच नो सैलरी इज
पेड। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा। ऐसी कोई सर्विस जिसके लिए सैलरी नहीं मिलती है आपको, उसको बोलते हैं ऑनररी। ठीक है, मार्टियर हमें पता है शहीद, शहीद, आई होप मैं ठीक लिख रही हूं। ठीक है, एबलन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ये एक शेल फिश होती है, शेल फिश दैट कैन बी ईटन, दैट कैन बी ईटन। ठीक है, और रैंसम होता है एक ऐसा अमाउंट जो किडनैप कर लेते हैं, किडनैपर्स आपसे डिमांड करते हैं। ठीक है, जिसको हम फिरौती भी बोलते हैं, फिरौती। आई एम नॉट श्योर कि मैं ठीक लिख रही हूं या नहीं, बट एक्सक्यूज माय हिंदी प्लीज। ठीक है, आई थिंक फिरौती बड़ी की मात्रा आएगी शायद से, है ना, कोई बात नहीं, बड़ी कर देते हैं, फिरौती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड, 10th, वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर अचीवमेंट्स। वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर अचीवमेंट्स, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? देखिए आंसर है ए, इलस्ट्रियस। ठीक है, ल्यूनेटिक होता है मैड पीपल के लिए हम यूज करते हैं, टर्म यूज्ड फॉर मैड पीपल, मैड पर्सन। ठीक है, अनकूथ, अनकूथ होता है गंदे मैनर्स, जिसको हम बोलते हैं लैकिंग गुड मैनर्स। ठीक है, बुरे मैनर्स, लैकिंग, सॉरी, lacking good manners। और refrain होता है to stop oneself from doing something, to stop oneself from doing something। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे वन वर्ड्स खत्म हो चुके हैं, अब आते हैं एंटोनिम्स। सैनिटी, सैनिटी हम किसको बोलते हैं? सैनिटी का आप एंटोनिम बताइए, एंटोनिम क्या होगा? मीनिंग मैं बता दूंगी। ओके, एंटोनिम होगा मैडनेस। सैनिटी का मतलब होता है एबल टू थिंक, एबल टू थिंक or behave in a normal manner। ढंग से सोचने और बिहेव करने की क्षमता। ठीक है, सैनिटी, राइट। इसका मतलब होता है सैनिटी का कि ढंग से बिहेव करने की या सोचने की क्षमता, और इसका एंटोनिम होगा मैडनेस। नेक्स्ट देखते हैं सलन। सलन को हम क्या बोलते हैं? सलन वो इंसान को हम बोलते हैं हु इज नॉट विलिंग टू स्माइल, हु इज नॉट विलिंग टू स्माइल। ठीक है, ही इज काइंड ऑफ अ वेरी सीरियस पर्सन, वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा चीयरफुल, ए, राइट, जो बहुत ही चेयरफुल हो, जॉवियल हो, ठीक है, जॉयस हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम 13th, वेरली। वेरली का मतलब होता है जब हम कोई चीज करते हैं बहुत ही कॉशियसली, केयरफुली। ठीक है, बहुत ही केयरफुली करते हैं, राइट। और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? केयरलेसली। ठीक है, कोई चीज हम केयरलेसली कर रहे हैं, बहुत ही ब्रीजीली कर रहे हैं, लाइटली कोई चीज ले रहे हैं। ठीक है,
lightly, breezily. Right. चलिए नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं. yearning. yearning का क्या मतलब होता है? फटाफट से आप लोग आंसर एंटोनिम लिख दीजिए, मीनिंग में बता दूंगी. ठीक है, ए बी सी या डी, क्या होगा आपके हिसाब से? ओके, yearning का मतलब होता है इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग. ठीक है, यू वॉन्ट टू गेट दैट थिंग. इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग. ठीक है, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डिटेस्टेशन, जिसका मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक. इंटेंस डिसलाइक. राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लास्ट, यमी. यमी का मतलब होता है टेस्टी. ठीक है, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अनसेवरी, जिसका मतलब होता है अनप्लेजेंट. अनप्लेजेंट, नॉट गुड. ठीक है, राइट. चलिए, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 इडियम्स करे, 5 वन वर्ड किए और 5 क्या करे, एंटोनिम्स करे. ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आज शाम को ठीक 4 बजे. लेकिन उससे पहले आपको भूलना नहीं है कि आपको कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं और हम आपको असिस्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे. ठीक है, अब हम मिलेंगे आज शाम को ठीक 4 बजे. मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.